गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। के सतगुरु ही पार करेगा, नाम की कमाई भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो वो भाषा वो आदमी बोलता है जिसके चेले भागते दिखते हो। अब तुम क्योंकि यो नाम के दे है सतगुरु और सतनाम, ये कोई खाक नाम है, इसमें आनंद आ सकता है। ये दास देगा वो दो अक्षर का नाम सतनाम, जिसमें एक ओम अक्षर है, एक तत्व है, वो गुप्त है, तभी दिखाएंगे आपको। उसका जाप करके देखना, तो लाख बार जाप करे तो भी आनंद आएगा। तो ऐसी बातें वो व्यक्ति करता है जिसने चेले रोकने बस पड़े रहे यहाँ पर, मैं पार कर दूंगा, खाक पार कर दिया तो कक का भी नहीं पता। अब जैसे धर्मदास जी जब वहाँ पहुँचे सतलोक में, जो परमात्मा को देखा, फिर कहा कि हे मालिक मुझे वहाँ नीचे ना भेजो, वो तो गंदा लोक है, वहाँ तो काल का लोक है। तो क्या कहा, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ जाने के बाद सारी स्थिति का पता लग गया कि वहाँ तो हम गलती करके फंसे हुए हैं। तब धर्मदास जी ने कहा कि महाराज मुझे यही रख लो, वापस मत भेजो। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास वापस जाओ बच्चा, और मैं तुझे सतनाम और सारनाम दूंगा, जिसको सारनाम को आदि नाम भी कहते हैं, और सतनाम ये दो अक्षर का। इसकी कमाई करना तू, इस कमाई से यहाँ आ सकेगा। जब तुम यहाँ से गए, तुम भक्ति शक्ति से, अध्यात्म शक्ति से, भक्ति से परिपूर्ण थे। वहाँ जाकर तुमने अपना यो सारी भक्ति नाश कर लिया, उस ज्योत निरंजन काल के उन स्वर्गों में रहकर बैठा दिया। और अब कति तुम्हारी बैटरी डाउन हो ली, डिस्चार्ज हो गए तुम। अब मैं तुम्हें ये चार्जर दूंगा सतनाम के दो अक्षर का, इसका जाप करना। इसकी भक्ति की शक्ति से जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे, सारनाम और इस सतनाम, ये तीन टोटल मिलकर तीन अक्षर बन जाते हैं। और तीन अक्षर के जाप की तीन ही विधि है, जिसको ये कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जावे। जैसे कंप्लीट कोर्स तो ये दास आपको बाद में बताएगा, लेकिन इसके अनुरूप थोड़ी सी स्टेटमेंट अब देनी पड़ेगी। अब ये जो कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अब जैसे पहले मंत्र आपको दिया जाता है, उसका उच्चारण करके नाम जाप करते हैं, और उसको मानसिक भी कर सकते हैं। और सतनाम का जो जाप है दो अक्षर का, ये श्वास उश्वास से होता है, इसको अजप्पा जाप कहते हैं। यानी बोला नहीं जाता, स्वरित, ये श्वास, इसमें कहते हैं स्वरित, नृत, मन और पवन, ये चारों पदार्थ मिलेंगे। ये फिर श्वास बाहर छोड़े, उसमें एक मंत्र छोड़ना है, अंदर ले वो दूसरा। सतनाम दो अक्षर का है, इसको श्वास उश्वास का जाप कहते हैं। ये सतनाम का जाप है। ये तो अजप्पा जाप है। और फिर जो तीसरा आदि नाम है, सारनाम है, लेकिन वो केवल सुरत और नृत्य से करना है, वो ये अजप्पा भी खत्म हो जाएगा। वो सुरत और नृत्य से ही उसका वो अनुभव है। उसको कहते हैं जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। जो सतनाम के जाप से जो अनहद की धुन हमें सुनाई देगी, वो अपने सतर तक है, वो इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक तक ही सुनेगी, उसके बाद वो नहीं सुनेगी। उसके बाद सतलोक प्रारंभ हो जाएगा, वहाँ जाने के बाद वहाँ की धुन अलग है। तो ये तीन नाम का जाप है। सतनाम के अंदर दो अक्षर है, एक ओम है उसके अंदर, और एक गुप्त है। अभी दिखाएं भी गया आपको, जो धर्मदास जी ने कौन सा नाम प्राप्त हुआ था उस परम परमात्मा से, कबीर भगवान से, और उसी नाम से मोक्ष होगा सबका। अब ये आपको प्रमाण दिखाएंगे कि कहाँ ऐसा प्रमाण है कि परमात्मा वहाँ सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, और कबीर जी यहाँ थे, और उनका एक ही रूप है। और ये कबीरपंथी सभी, और ये श्री मधु परमहंस जी रांजड़ी वाले, जम्मू वाले, ये भी
सतपुरुष को तो इन्होंने बता ही दिया, सतपुरुष की तो डेफिनेशन इसने बता दी, परिभाषित कर दिया कि पहले प्रकाश उत्पन्न हुआ परमात्मा के शब्द थे, फिर परमात्मा उसमें समा गया, जैसे पानी में चीनी घुल जाया करे, और वो अमरलोक हो गया। इसने तो अपने डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया। फिर ये क्या बताता है कि सतपुरुष ने अपने को मथा, उसमें से एक परम सत्ता निकली, वो कबीर साहब कहला है। यानी ये कबीर साहब को अलग मानते हैं और परमात्मा का स्वरूप इन आपको पता ही लग गया, वो निराकार मानते हैं। अन्य कबीर पंथी तो निराकार मानते हैं कि वहाँ सतपुरुष निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, जो राधा स्वामी वाले कहते हैं सेम टू सेम। और इसने चतुरता दिखा दी कि उसमें परमात्मा मिल गया, वो चेतन प्रकाश इसलिए हो गया। तो बात तो वही है, प्रकाश ही है वो चेतन, सारा कुछ जो कुछ है, जिसको ये उसी को अमरलोक भी कह रहा है, उसी को अमर पुरुष भी यानी सतपुरुष भी कह रहा है। और कबीर साहब उसमें से उसने अपने से मथ कर उत्पन्न किया। कबीर साहब तो भगवान का पुत्र बना दिया इसने, एक परम सत्ता आई और वो वापस आ गया, और फिर वापस जाता है तो उसी में ऐसे ही बिंदु आकार में घूमने लग जाते हैं। ये तो थ्योरी है जम्मू वाले रांजड़ी वाले श्री मधु परमहंस कबीर पंथी की। अब आपको दास दिखाएगा परमेश्वर कबीर जी और धर्मदास जी की वार्ता, और धर्मदास जी ने कैसा है परमात्मा, वहाँ पर क्या क्या वस्तु है वो सारा देखा। और ये परमेश्वर कबीर जी को और सतपुरुष को भिन्न मानते हैं सभी कबीर पंथी। तो इन्होंने खाक जाना परमात्मा को, तो क्या पार करेंगे, ये डबोएंगे सारी जनता को। आपको दिखाते हैं कबीर सागर में एक ज्ञान प्रकाश नामक अध्याय है, बोध सागर खंड का। ये देखिएगा कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से यह प्रकाशित है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। यहाँ से अब इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ज्ञान प्रकाश कबीर सागर है, ये ज्ञान प्रकाश, और ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है ज्ञान प्रकाश। इसके 23 पृष्ठ पे यहाँ देखना, इसके 23 पृष्ठ पे, ये 23 पृष्ठ है। यहाँ क्या क्या है, जिंदा वसन। धर्मदास जी को बताने लगे कबीर परमात्मा, तो उनसे मिले जब, तो क्या बताते हैं, हो धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। ध्यान धर कर सुन, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। जिंदा नाम है सुन मोरा, मेरा जिंदा नाम है, जिंदा बेक खोजते ही तोरा। हम सतपुरुष के सेवक आही, हम तो सतपुरुष के दास हैं। यहाँ गुप्त किए बैठे अपने आप को परमात्मा। सतगुरु संग हम सदा रहाई, हम सतगुरु के साथ रहते हैं। सतपुरुष वह सतगुरु आही, यानी वही सतपुरुष वही सतगुरु है, और सतलोक में वो सदा रहाई। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, सतगुरु आवे और जगत तन धारी, यहाँ आकर और दासा तन धर शब्द पुकारी। वो सतगुरु एक दास भाव में रह के वाणी बोलता है, और काशी रही परख हम पावा, वो काशी में रह रहा है और परख हम पावा। सत नाम उन्मोही दरडावा। है यहाँ गुप्त करके कहते हैं कि वो काशी में रह रहा है, वो भगवान, वो सतपुरुष, और वही सतपुरुष है, वही सतगुरु है। और वो सतगुरु आ जगत तन धारी, और सतगुरु सत कबीर सो आही,
वही है सतगुरु। और गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नहीं। सतगुरु आज जगत तन धारी और दासा तंदर कबीर दास कह शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, वो काशी में रह रहा, मैंने उसको पहचान लिया। कबीर साहब जिंदा महात्मा के वेश में बोल रहे हैं। और सतनाम उन मोह दरडावा, उसने मुझे वो सतनाम दिया जिससे मोक्ष होगा। अब धर्मदास जी ने कहा है परमात्मा मुझे एक बार अपना वो लोक दिखा दो। लंबी वार्ता, इतना समय नहीं आप पढ़ सकते हो इसमें। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम। इसके 55 पृष्ठ से आगे हम पहले हमने वो 23 पृष्ठ पढ़ा था, अब 55 पर आगे वही वार्ता चल रही है परमात्मा की। ज्ञान प्रकाश है ये, यहाँ से हम चल रहे हैं। ये पृष्ठ है इनका, ये पृष्ठ है नंबर। अब हम 55 पर आगे। यहाँ क्या कहा 55 पे? धर्मदास कहने लगे हे प्रभु अवगत कला तुम्हारी और हम हैं कीट जीव बेचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा और शोभा पुरुष हंसन सतभावा। आपने शोभा पुरुष हंसन सतभावा और कैसन देश राज व आही। चित इच्छा प्रभु देखन ताही। मेरे चित्त में वहाँ देखन की सतलोक का तुमने वर्णन किया और वहाँ परमात्मा की शोभा और हंसों की शोभा बता दी। ऐसी है पर मेरा देखन न दिल कर गया। सतगुरु वचन कबीर साहब जिंदा महात्मा बोल रहे हैं। धर्मदास ये निर्घनी काया और यही तन पुरुष धरे किमी आया। ये कैसे यहाँ पर आए? और तन ठीक का जब पूरी है वजाई सतलोक तब देखो जाई। कहते हैं तुम या भक्ति कर ले जब शरीर छोड़ कर जाएगा, जब उसने वहाँ देख लिए। अब वास्तविकता यही है कि भक्ति करते रहो, जब जाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन धर्मदास को गवाह बनाना था। धर्मदास वचन धर्मदास गए चरण निहोरा। हे प्रभु तिरसा मिटाओ मोरा, मेरी तृष्णा खत्म करो देखने की। चरण टेक प्रभु बिनवो तो ही पुरुष दर्श बिनो और कल नहीं मोही। मुझे कति कल भी चैन नहीं है जब तक मैं उनको देख ना लूं। अब कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। धर्मदास बहुत विकल हो जाता है, रोता है। गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता। धर्मदास मुख आवन बाता। मैं मतिहीन को मति मोह लागा। मोही सम को जग आही अभागा। मेरे जैसा कौन निर्भाग होगा, अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना। अस साहिब कह मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं और दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा। तजो शरीर में कह धर्मदासा। दिवस सात लग अन्न नहीं खावा। भजन अखंड नाम लोलावा। अपने आत्मा परमात्मा ने धर्मदास जी को प्रथम मंत्र दिया था, 5 नाम का होता है, और कहा था कि जब तू इसका जाप ठीक कर लेगा फिर मैं तुझे ले चलूँगा। अब यहाँ क्या हुआ? 7वें दिन फिर परमात्मा आए, फिर उसने वही विनय की। परमात्मा चाहते थे कि मेरा कोई एफिडेविट देने वाला बने, मेरा गवाह बने, एविडेंस बने, ताकि आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे यानी मेरे बच्चे मुझे पहचान लें। अब क्या बताया यहाँ देखना। 7वें दिन, अब हम 56 पृष्ठ पर आगे ज्ञान प्रकाश के। 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए। धर्मदास पद गही अकुलाए। चरण पकड़ दिए पैर और धर ही न श्वास निपट अधीरा। परे चरण में क्षीण शरीरा। कत्या क्षीण शरीर हो गया था बिना खाए पिए। कर गए साहेब तभी उठावा। परमात्मा ने हाथ पकड़ के उठाया और शीश हाथ दे अंक मिलावा। सिरपा अदरा अपनी छाती का लगा लिया भगवान ने। धर्मदास चरणोदक लीना और चरण पखार आचमन कीना। चरण धो के चरणामृत पिया। अब हम 57 पर पढ़ेंगे शेष। 57 पृष्ठ पे ये ज्ञान प्रकाश पढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ से हम सुनेंगे धर्मदास वचन। हे प्रभु चिंतागण करो मोरा और पुरुष दर्श देव करो निहोरा। मैं आपका आगे निहोर करता हूँ, हाथ जोड़ो हूँ, मुझे एक बार भगवान के दर्शन करा दे सतलोक में।
अब परमात्मा क्या बोले, धर्मदास ये हट का करहु, ये क्यों हट कर रहा है तू, मानो शब्द शीस पर धरहु, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मान ले तू। हमरे गहे पुरुष तह जहाँ, बिना गहे वहाँ जान न पाए। हम सो पुरुष सो ऐसी अही, जल तरंग जल अंतर रही। जिमी रवि और रवि तेज प्रकाशा, तिम माही पुरुष और अंतर धर्मदासा। अब परमात्मा स्पष्ट करना चाहते, मेरे मरुष में तो अंतर ना मानना, मान ले इस बात ने। हमरी सुरत गहो चित लाई, तभी पुरुष पद दर्शन पाई। शिष्य हृदय प्रतीत अस आने, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाना। ये तो एक विधि बता रहे परमात्मा कि गुरु और परमात्मा को तुम उसी तरह, क्योंकि वो तो मालिक आए थे, वो स्वयं परमात्मा आए थे, और अब कलयुग में इसको पुनः जब स्टार्ट करना था तो उसी भाव को समझाना था कि जो भी मेरा दास आकर आपको यू ज्ञान दे, उसको भी ऐसे समझना, कहीं तुम जिद कर बैठो और उन बातों से नहीं भक्ति करना और परमात्मा को गुरु के तुल्य मानना। लेकिन अब यहाँ अपने को छुपा कर बोल रहे हैं परमात्मा, और आने वाले समय के लिए इस बात को दृढ़ कर रहे हैं कि भक्तों को ऐसे होना चाहिए। अब क्या बता, देखो ये वही पढ़ रहे हैं, 57 पृष्ठ पे आ रहे हैं, यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक बहु विनती ठाने। बहुत बार कहा गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने, गुरु और भगवान को अलग ना समझे तो भक्ति कर ले। जो लो चित अस रीति ने आवे, तो लो जीव नहीं लोक से धावे। यानी ये भाव तेरा नहीं बनेगा ना, गुरु ही भगवान है, तब तक तू नहीं जा सकेगा। धर्मदास चित बहु उसकाने, चरण टेक बहु विनती ठाने। फिर बार प्रार्थना की, हे प्रभु सत्य कहो तो है पाई, और तुम्हें कुछ दुचताई ना ही, तुम ते मुझे कोई दुचताई नहीं है, यानी कोई हेरा फेरी नहीं कर रहा मैं। मोरे तुम ही पुरुष हो स्वामी, यम ते छोड़ो लियो अंतर्नामी। हे प्रभु वर्णेव लोक की शोभा, ताते आही मोर मन लोभा। मोर मन है, यो गलत लिखा, मोर मन लोभा। आपने जो ऐसी शोभा बताई है उसको देखने के लिए तो मेरा मन उधर के ललायित हो रहा है। तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। यानी जब तक मैं देख नहीं लूँगा ना तो मेरे मन में यह कच्चापन रहेगा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन्न माही होए गत उर्साला। तो परमात्मा बोले सतगुरु वचन, धर्मनी सो ऐसो चित की न्या, सुन तन तज चलो लोक पर बीना। यानी वो शरीर यहाँ छोड़ दिया, ऊपर चले। राख्यो तन गौन ले हंसा, ता पहुँचे जहाँ कीले संसा। कीले यानी कील माने संसा का नाश हो जाए, जहाँ पर कोई शंका नहीं रहती। लवन एक में पहुँचे जाए, एक क्षण में पहुँचे जाई, अवगत लीला लखे को भाई। शोभा लोक देख सुख माना, उदित असंख्य शशि और भाना। उस लोक का इतना प्रकाश है जैसे असंख्य सूर्य और चंद्रमा दोनों उदित हो गए हों, इतना प्रकाश उस लोक का। ये हमने 57 पर पढ़ा है, ज्ञान प्रकाश पढ़ रहे हैं हम। अब हम इधर आ गए 58 पर, ज्ञान प्रकाश 58 पर। जित देखिए जगमग झलका ही, जहाँ देखो वहाँ झलमल झलमल हो रही है। देखत छकित भये ही माही, द्वारपाल हंस जो रहिया। है अब वह बिंदु होते तो द्वारपाल कितना है गया। द्वारपाल हंस जो रहा, तहाँ में एक हंसी अस कहा। द्वारपाल ने एक हंस से कहा, यही हंस संशय ही तुम जाओ लिवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। अब वहाँ से एक द्वारपाल से परमात्मा ने कहा, द्वारपाल ने एक हंस से कहा कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा लाओ धर्मदास जी को। यही संशय ही तुम जाओ लिवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। चले लिवाए पुरुष पे जब ही, वो लेकर चला धर्मदास जी को वहाँ। एक और आत्मा हंस, जज की हंस बहु आए ताही, यानी बहुत से हंस इकट्ठे हो गए भगत।
करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। उनके अंगों की बहुत शोभा थी, वहाँ के अंशों की, जीवात्माओं की। फिर अनशन शोभा कहाँ बताऊँ, कुछ प्रभाव सो वर्ण सुनाऊँ, उनकी कुछ शोभा सुनाता हूँ। रत्नमाल ग्रीव शोभत हंसा, उनके गले में रत्नों की माला, ग्रीव माने गर्दन, वहाँ रहने वाली आत्माओं के गर्दन में रत्नमाला, रत्नों की माला पड़ी हुई शोभित हो रही थी। और मणिमाला की मैं करो प्रशंसा, जगमग दे हंस करही, और अमर चीर बहु शोभा दरही। सुंदर कपड़े पहन रहे थे चीर। फिर कहते उड़ राख चिकुर शोभा छवि आवे, रवि का तार रोम छवि छावे, यानी बहुत सुंदर सूर्य के प्रकाश के समान। हंसन भाल शोभा के मैं कहूँ, यहाँ तो गर्दन बता दी वहाँ के रहने वाली आत्माओं की, ये माथे की शोभा के बताऊँ। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, 16 चंद्रमा जैसे उनके माथे की शोभा है। और हंस कांति प्रतिरोम प्रकाश, हीरा मणि उदित रोमासा। कहते हैं उनके बाल हैं हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, एक एक रोम का कितना शोभा, मणि जितना। वहाँ की रहने वाली आत्माओं के जो रोम हैं, रोमकूप हैं, उनके रोम मान वैसे बाल होता है, उनके बाल की इतनी शोभा जैसे हीरा मणि जितनी। फिर कहे कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, और देह घ्राण शोभा अति ग्रोहा। ग्रहण माने नाक भी है उनके शरीर के, देह घ्राण शोभा अति शोभा, सुंदर नाक है उनकी, ग्रहण माने नाक। फिर षोडश रवि, रवि माने सूर्य, षोडश रवि अनसन छवि मोहा, और देह घ्राण शुभ अमृत सोहा। शुभ अमृत, उनके 16 सूर्य जितना एक हंस यानी एक आत्मा जीवात्मा की रोशनी है, पूरे शरीर की इतना प्रकाश है। और उसका शरीर है घ्राण माने नाक, बहुत सुंदर है। फिर कहते हैं ये तो कंचन कलश जड़ित मणि लेना, ये तो वहाँ का बता रहे, रतन थार, इस तरह बहुत कुछ उसमें लेकर आए। फिर हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरत हंस कहें आगे लीना, नृत्य करत चले हंस परवीना। है वह बूंद होती तो नाचे क्यों करोड़ है। कहते हैं उसको सुरती हंस कहें आगे लीना, वो सुरती नामक जो परमात्मा का एक बेटा है उसको आगे लिया, और सब पीछे नाचते गाते चले, धर्मदास को साथ लेकर। इतना आदर सत्कार प्यार है आपस में, वहाँ का इतना रिस्पेक्ट करते हैं वो वहाँ के वक्त। सुरती हंस अघरानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने। वहाँ परमात्मा को देखकर हर्ष हुए। सिंहासन छवि देखो तो मनमोहा। कबीर परमात्मा जहाँ सिंहासन के ऊपर परमात्मा विराजमान थे, उसको देखकर धर्मदास का मन मोहित हो गया। देखना, सिंहासन छवि देखत मनमोहा, अद्भुत अमित कलातन सोहा। अद्भुत अमित, अमित माने इसका कोई वार पार ना हो, कलातन शरीर की सोहा शोभा। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत को न पावे अंता। एक रोम रवि शीस कोटि सा, एक रोम में करोड़ रवि और चंद्रमा दोनों का करोड़ करोड़ मिश्रित प्रकाश। और नख कोटिन बिंदु मलिन नरविसा। इसका आगे है पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुँचे निरंजन चोरा। वहाँ कहते हो निरंजन चोर नहीं जा सकता। सतपुरुष, पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, उस पर परमात्मा का जो लोक है वो भी चमकदार है। और पुरुष कबीर देखा एक भाई। ओए धर्मदास जी ने कबीर जी को और परमात्मा को एक ही शकल पाई, दोनों की जो साथ गया था उसकी। धर्मनी पुनः रहे लज्जाई, पुरुष कबीर देखा एक भाई। परमात्मा और कबीर को एक शकल देखी, धर्मदास पुनः रहे लज्जाई। और पुरुष दर्श कर आयो तवहाँ, प्रथम बैठे
रहे जवां, जहाँ कबीर बैठे थे, जहाँ कबीर साहब बैठे थे वहाँ वापस आया फिर परमात्मा के दर्शन करके। यहाँ कबीर बैठे पुण्य देखा, वही कबीर जो का तुम भगवान का रूप देखा, लेकिन उनके शरीर की शोभा उतनी नहीं थी, हल्के तेज पुंज को सरल करके आए हुए थे भगवान। और कला पुरुष तन अचरज पेखा का अजगुत किनो भाई, वहाँ मोही प्रतीत नाई। अपने आप में कह रहा है मुझे वहाँ तो विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है सचमुच कबीर जी जो आए हैं। फिर क्या बते, कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, सतपुरुष जगदास कहाए। कहते वो सतपुरुष ही जग में आके दास कहाए। कबीर पुरुष एक हैं, वो यहाँ छिपाए हुए हैं अपने आप को, और सतपुरुष जगदास कहाए। वही कबीर परमात्मा सतपुरुष हैं, यहाँ आके दास कबीर कहाए। और धाय चरण गौ अति संकुचाई, हे प्रभु हम परिचय अब पाई। धर्मदास जी ने चरण पकड़ दिया परमात्मा के, और घना शर्मा आ गया कि मैंने विश्वास नहीं किया आप पे। हे प्रभु हम परिचय अब पाई, अब हमने आपका अब परिचय पाया। यह शोभा कस वहाँ छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। आपने जो आपके शरीर की सतलोक में शोभा है वो यहाँ क्यों छिपा रखी है। तब परमात्मा बोले, सतगुरु वचन। कबीर साहब ने फिर क्या बताया, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं। ओह, जब इसी छवि इसी तेज से इतनी शोभा से मैं वहाँ जाऊं तो होए विकल निरंजन राऊ। मेरी इस शोभा ने देख के इस निरंजन का कलेजा फट जा, यो पागल हो जा, विकल हो जाए, चिंतित हो जावे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊ। सब जीवों को मैं नाम देता हूँ, इसको तू औरों को समझा। और शब्द परख चिन्ह है मोई कोई, गह प्रतीत घर पहुँचे सोई। कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, दर्श पुरुष मेटू चित संसा। अब तुम वेग चलो संसारा, जेव चिताओ कहो पुकारा। हे साहेब अब वहाँ ना जाई। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहेब अब वहाँ नहीं जाई, यह सुख घर तज कहाँ जुराई। इसे सुख न छोड़ कर कहाँ भेजो हो परमात्मा। वह यम देश अपरबल काला, नहीं जानो धोमती होए बिहाला। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। तुम देखो सतलोक प्रभाऊ, हंसन को देव संदेश सुनाओ कि तुमने ये सब देखा है, तो तू उनको औरों को बता, मेरा गवाह बन जा तू चल कर। तो फिर क्या बताते हैं, मानो शब्द शीश पर रखा, चले अंश सुकृत तब भाखा। छिन एक में जग ही चले आए, और पैठ देख धर्मनी अकुलाए। फिर शरीर में आके एकदम अकुला गए। परे चरणों गए साहेब केरा, वहाँ भी परमात्मा बैठे दिखे उसके पास। करी विनती पद गही मुख हेरा, चरण पकड़ कर बोला फिर धर्मदास जी, धन साहेब सतगुरु तुम, और सतपुरुष अनादि हो। तुम अमित लीला को लखे प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। त्रिभुवन मुनि सनकादिक नारद कोई ना लख तुम पावई। तेही संग भाग सराहिए जो नाम तो लौलावही। कि उस हंस के तेही हंस भाग सराहिए, उसकी किस्मत सराहनीय है जो आपके नाम पर लग जाता है। आगे देखो 60 पृष्ठ पर आ गया हम, ज्ञान प्रकाश के 60 पे। निर्गुण सुरगुण आदि हो, अवगत अगम अथा। आप ही हो निर्गुण सुरगुण आदि हो, आप ही हो सब कुछ। और गुप्त बहे जग में फिरो, को तुम पावे था, आपकी कौन था पा सकता है। ताते चिन्हो तोय प्रभु, मोहि परिचय तुम दीन। और दुच्छता ये सकलो गई, बहे चरण लौलीन। अब यहाँ फिर बताया 61 पृष्ठ पे देखना। कहे कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम गह मिटे उपाधु। सतनाम से सारा दुख दूर होगा। सतनाम 2 अक्षर का है। कहे कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम गह मिटे उपाधु। सत कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम का सत अवराधु।
सतनाम को सच्चे ढंग से जाप करना। इसका सतनाम गह तजे दुत्ताई कहे कबीर हम ताही सहाई। सतनाम को लेकर उसका जाप करे और बुराई छोड़ दे, उसकी हम मदद करेंगे, वो पार होगा। सतनाम कह चिन्ह सोई कह कबीर गुरुगम जेही होई। जिसको पूर्ण संत मिल जाएगा, उस संत को ये पूरा ज्ञान होगा, वही सतनाम को चिन्ह होगा, बताओगा। को हम को तुम को है अंता कह कबीर ये बुझ संता। अब आगे देखो, अब 62 के ऊपर क्या बताया है ज्ञान प्रकाश 62 पृष्ठ पे। धर्मदास ने पूछा कि कौन जग जीते कौन जग हारे, और कहो कौन विद काज संवारे। अब परमात्मा ने उसको नाम दिया, वो नाम बताते कौन सा दिया धर्मदास जी को, वो सतनाम क्या है। इंद्री जीते साधुन सो हारे कहे कबीर सतगुरु निस्तारे। जो इस तरह जाप कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। सतगुरु सो सतनाम लखावे, वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा समझावेगा। और सतपुर ले हंस पहुंचावे, सतपुर सतलोक में। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही रखा है। कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है, और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है, वो सतनाम 2 अक्षर का। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और सद ग्रंथ कथी गुप्त रखा, उसमें लिख के भी गुप्त रखा हुआ हमने, कोई समझ नहीं पाओगा। फिर सत सुरत अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो वीरा। अब ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का। ओ हम सो हम जानो वीरू, और धर्मदास सो कहे कबीरू। अब यहाँ परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया, ओम को ओहम लिख दिया, इनका समझ ना आया बात। सोहम ओम जानो वीरू, धर्मदास सो कहो कबीरू। अब यहाँ क्या बताया है, धरिहो गोए कहो जिन काही। कहते इसने गुप्त राखिए, किसी को बताइए नहीं। नाद सुशील लखे होता ही, जो सही शब्द नाद माने वचन का जो शेष होगा ना, वो इसको समझेगा। प्रथम नाद बिंद तब कीना, मुक्ति पंथ सो नाद गह चीना। नाद सो शब्द पुरुष मुखबानी, और गुरुमुख शब्द जो नाद बखानी। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, शब्द चाल नाद दृढ़ गए ही, यम सिर पग देही सो निस्तरही। जो इस सतनाम को लेकर जागा ना, वो पार होगा। केवल गुरु नहीं कर सकता बगैर नाम की कमाई के। सुमरण दया सेवा चित धरही, उस सतनाम का सुमरण करे, दया भाव रखे, और सतनाम गए हंसा तरही। उस सतनाम का जाप की कमाई करके सुमरण करके हंसा तरेगा, परमात्मा करे। आपके देखो 63 पर स्पष्ट कर दिया है कबीर भगवान ने। यही ज्ञान प्रकाश चल रहा बोध सागर का, कि सतनाम सुमरण करे और सतगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लह सो मुक्ति अमान। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा के नाम से जीव की मुक्ति होगी उस सतनाम तय। और सार नाम अलग है, आदि नाम भी कहते